हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष द्वारा हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बताना केवल राजनीति से प्रेरित नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान में अनियमितताओं तथा निजी अस्पतालों द्वारा इलाज रोकने के लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार, तथ्यात्मक रूप से गलत और सच्चाई से कोसों दूर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को की गई थी। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना में 2694 उपचार पैकेज शामिल हैं। उन्होंने बताया 21 नवंबर 2022 को चिरायु योजना की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत के लाभ उन अंत्योदय परिवार तक भी पहुंचाए गए जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इस योजना के तहत भी प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2023-24 में आयुष्मान भारत चिरायु योजना का दायरा और बढ़ाया गया और 1,80,000 से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को निरंतर उनका इलाज हो रहा है, निरंतर इलाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के हमारे जो हॉस्पिटल हैं, लाभार्थी इस योजना के तहत अपना इलाज करा रहे, सरकारी हॉस्पिटल में भी करा रहे, प्राइवेट में भी करा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित कॉल सेंटर 14,555 नंबर पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि 22 नवंबर 2026 तक हरियाणा में 784 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। फरवरी 2026 में 21 फरवरी तक केवल निजी अस्पतालों से ही 33,911 प्री ऑथराइजेशन अनुरोध प्राप्त हुए। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में अस्पतालों ने उपचार बंद कर दिया होता तो इतने बड़े पैमाने पर प्री ऑथराइजेशन अनुरोध प्राप्त होना संभव नहीं होता। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, भुगतान से संबंधित मुद्दे को लेकर भी कई भ्रांतियां फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब लाभार्थी को कोई समस्या नहीं है, जब उनको तो कोई समस्या है नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, तो विपक्ष को इमरजेंसी कहाँ दिख रही है? माननीय अध्यक्ष जी, ये राजनीति से प्रेरित है केवल, और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि उन लाखों डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का ये अपमान है। माननीय अध्यक्ष जी, जो दिन रात इस योजना को सफल बनाने में माननीय अध्यक्ष जी जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस के समय प्रति वर्ष 700 डॉक्टर मिलते थे, जबकि आज 3200 डॉक्टर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा कुल 1236 करोड़ रुपए के क्लेम प्रस्तुत किए गए, जिनमें से लगभग 1100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि करीब 89% क्लेम निपटाने को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया, पिछले 3 महीनों के दौरान ही सूचीबद्ध अस्पतालों को लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान चिरायु योजना के तहत प्रदेश में 27,42,306 लोगों को इलाज के लिए 3,862 करोड़ 36 लाख रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, पिछले 5 महीनों के दौरान किसी भी लाभार्थी द्वारा इस आधार पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई कि अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत भुगतान न मिलने के कारण उपचार करने से इनकार किया हो। 2014 से पहले हर साल 700 डॉक्टर मिलते थे। ये तो कोई छुपा नहीं सकता इस बात को। तो
700 डॉक्टर मिलते थे, आप ही बता दो जी भी नहीं मिलते हो। मैं तो कह रहा हूं आपके समय में 700 डॉक्टर मिलते थे माननीय अध्यक्ष जी, और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। परंतु आज इन 11 वर्षों के अंदर हमें हर साल 3200 डॉक्टर मिलने शुरू हो गए। कहां 700 मिलते थे, आज 3200। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लाभार्थियों को कोई समस्या नहीं है तो विपक्ष को हेल्थ इमरजेंसी कहां दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस प्रकार के आरोप लगाना न केवल मनगढ़ंत है, बल्कि लाखों डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के समर्पित कार्य का भी अपमान है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।